यानी खुद तो आप 3-3 4-4 शेड बना रहे हो और अगले पे भी आप बना रहे हो और लोगों को आप डिस्करेज करें, आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मर्स, आज जो मेरी डिस्कशन है आपसे, वीडियो नहीं, इट्स मोर ऑफ के जो डेयरी के बारे में जो डिस्कशन होती है, या जो मुझे लगा कि पिछले 1-2 महीने में मैं मुख्तलिफ फार्म्स पे गया और वहाँ पे डिस्कशन होती है डेयरी फार्म की बिजनेस को एज आ लेना कि ये एक तकरीबन नाकाम बिजनेस है, या जो वो फार्मर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसको बहुत अच्छा बिजनेस समझते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। तो इस बिजनेस की मेरे ख्याल में, ऑफ कोर्स इससे सबको इख्तलाफ करने का पूरा राइट, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैं तकरीबन 750 का हर्ड हम चला रहे हैं यहाँ पे 8500 लीटर के दूध भी है, तो मैं थोड़ा सा इस पे मेरा ख्याल है कमेंट कर ही सकता हूँ। मेरे ख्याल में इस बिजनेस को, ये एक एसेट बेस्ड बिजनेस है जिसमें आपको एसेट डेवलप करनी है जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दें। वो लोग ज़्यादातर जिनका पूल वही होता है जो इसको एज अ स्टॉक समझते हैं, देन इसको हम स्टॉक लिया, उसको सेल किया और उसमें प्रॉफिट उसी महीने या 2 महीने या 6 महीने बाद आपको उसमें नज़र आ गया, या 1 साल बाद। ये बिजनेस उन इन्वेस्टर्स के लिए है ही नहीं। ये इन्वेस्टर्स उनके लिए है जो पहले कुछ अर्सा P&L या प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखते, बैलेंस शीट की तरफ ज़्यादा है। तो यानी आपकी एसेट ग्रोथ इस तरह, जब आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं, अनलेस आप कॉर्पोरेट सेक्टर या सेमी कॉर्पोरेट पे हैं जहाँ पे आपने सब कुछ बिल्ड कर लिया, एक हर चीज़ टूटी भी लगा ली और आपने बस अपने एनिमल 2 लॉट में आपने डालने हैं, यू डन, देन तो आप प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आप देखेंगे। मगर अगर आपने इसको ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ करना और आप ये कहें कि आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ भी करनी है और हर महीने आपने इसमें प्रॉफिट, तो ये बिजनेस नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ कि इसमें नेगेटिविटी बहुत है। मैं ये कहूँ कि नहीं यार, ये बिजनेस किसी के लिए नहीं है, खुद मैं शेडों पे शेड बनाए जाऊँ, एनिमल भी लेके आता जाऊँ, एनिमल भी देता जाऊँ, एनिमल रखता भी जाऊँ, आगे से ग्रोथ भी करता जाऊँ, और मैं कहूँ ये बिजनेस, तो ये मुनाफिकत है। मैं ये समझता हूँ कि ये बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी एनाटमी को बगैर समझे आपको नहीं आना चाहिए। हम जैसे, अब मैं भी क्योंकि मार्केटिंग में हूँ, हम जैसे लोग या बोकी से आपको तभी आना चाहिए जब खुद आप इक्विप्ड हैं। यानी अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट आपने लेनी है तो आपको पहले खुद अपने आप को नॉलेज वाइज इक्विप्ड होना पड़ेगा, वरना अगर मैं रिप ऑफ हूँ, मैं तो आपको मीठी बातें करके या दूसरी करके खा जाऊंगा। सो आपको किसी भी के पास जाना, आप खुद अपने आप को इक्विप्ड हों। तो मेरी भी और हमारी एज अ ग्रुप मेरी ये कोशिश होती है कि फार्मर पूरी तरह नॉलेजेबल हो, चाहे वो हम जेनेटिक्स दे रहे हो या दूसरी। जब वो खुद इक्विप्ड होगा तो वो खुद इवैल्यूएट कर लेगा कि मैं कितनी सही बात कर रहा हूँ, दूसरा कितनी सही बात कर रहा है, तीसरा सही बात कर रहा है। जो ये नेगेटिव मार्केटिंग अब सुनते हैं, ये जो नेगेटिव, ये मैं ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 22 साल गुजारे हैं मैंने, वहाँ पे ये बहुत बड़ा इसको एक घटिया तरीका समझा जाता है करने का, और हमारे यहाँ सेल करने का यही है कि दूसरे को आपने कितना गंदा करना है। इसलिए बाकी इंडस्ट्री के जितने भी मेरे कंपेटिटर्स हैं, सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो दोस्त नहीं है वो शायद दोस्त बनना नहीं चाह रहे होंगे, मैं उनको शायद थ्रेट लगता हूँगा, बट मेरी सबके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हाँ, प्रोडक्ट पे मैच डलना चाहिए, प्रोडक्ट पे मैच होना चाहिए, उस पे हम करते हैं। बट इन जनरल जो फार्मर इसमें आना चाहते हैं या जो फार्मर इसको कर रहे हैं, आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो, और लूजर के साथ आप बैठेंगे जो खुद डूब रहा है और खुद वो कर रहा है, उसने तो आपको लूजर ही बात करनी है। तो जरूरी नहीं कि मैं ही बहुत अच्छा फार्मर हूँ, मैं तो बिल्कुल अभी तो सीख रहा हूँ ABC। हम तो मैं तो कभी कॉर्पोरेट में जाता हूँ, कभी कहीं से क्वेश्चन पूछता हूँ, बाहर भी जाता हूँ। मैं इवन बच्चों से नॉर्वे जाऊँ तो वहाँ से भी मैं यही डिफरेंट जो नॉर्वेजियन फार्म्स हैं वहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी जब जर्मनी मैंने कुछ अर्से बाद जाना है ताकि मैं डिफरेंट तरीके से सीख सकूं। तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस है जो कब्र तक कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको लास्टली क्लोज करने के लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, मैंने दिल से वीडियो बना रहा हूँ ना, कि मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी कहीं जो 2-4 जगहों पे मैंने देखा, और मैं वैसे वो ग्रुप देखता भी बहुत कम हूँ,
और एक आध जो ग्रुप में मैंने कोई कमेंट पढ़ा या किसी ने मुझे बताया वो रिलेटिवली बहुत पेसिमिस्टिक है, यानी नेगेटिव है। यानी खुद तो आप 3-3 4-4 शेड बना रहे हो और अगले पे भी आप बना रहे हो और लोगों को आप डिस्करेज करें। आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आपको बिजनेस करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेके आप उसको करें। हाँ, उस पर रिसर्च जरूर करें, नॉलेज बेस जरूर करें, इन्वेस्टिगेट करें। मुझसे भी आपने कोई बात करनी है या कोई डिस्कशन की है तो उसके बारे में उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें, कोई मसला नहीं होता। एक चीज आपने लेनी है, 5 बंदों से कोटेशन लें, 5 बंदों से मिलें, आप खुद बेहतर असेस कर लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव, अल्लाह भी यही कहता है और आपको भी ऐसे ही रहना चाहिए। बिल्कुल जो फार्मर्स आपको विनर्स लगते हैं आप उनके जाएं। मैं अभी खानेवाल गया हुआ था, वहाँ पे 2 फार्मर बड़े यंग बॉय हमजा और शुजा मुझे वहाँ पे मिले, उनको देख के बड़ी खुशी होती है। बड़ी यंग और बड़ी छोटी उम्र में दे डूइंग वेरी वेरी वेल। और इस तरह बाकी जगहों पे भी हैं। हाँ, वो लर्नर हैं, कभी भी किसी चीज़ पे स्टबन नहीं होना चाहिए। मैं भी स्टबन किसी ज़माने में होऊंगा, मगर अब जहाँ पे मोल्ड होना होता है हम मोल्ड हो लेते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरे लिए भी दुआ करें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट मैं दे सकता हूँ इस इंडस्ट्री को हम देते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।